जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स सीरीज़, जो कि हम कल और आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में हुरुन ने अपना ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न की संख्या है? तो आपको बता दें, एक संस्था है हुरुन, जो सभी देशों के यूनिकॉर्न्स की लिस्ट बनाती है। तो जिसमें भारत के पास कुल 68 यूनिकॉर्न है। इसका मतलब होता है 1 बिलियन से ज़्यादा जिसके पास संपत्ति हो तो वो यूनिकॉर्न में काउंट होता है। तो 68 लोग जो है उनके पास हमारे इंडिया में 1 बिलियन से ज़्यादा संपत्ति है। तो वहीं बात करें यूएसए की, तो यूएसए नंबर 1 पर है और चाइना नंबर 2 पर है और इंडिया नंबर 3 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बैठक की अध्यक्षता की है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, मनोज पांडे, राजनाथ सिंह, अनिल चौहान, गिरधर अरमने। तो सही आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित करेंगे। यह पहल कब शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन है, नवंबर 2003, मई 2003, जून 2004, अप्रैल 2003। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2003। और आपको बता दें, ये जो स्वागत वर्ड है इसका किसी भी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और प्लस ये भी पूछा जा सकता है कि स्वागत किससे रिलेटेड है। तो इसको भी आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? तो 4 ऑप्शन है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेल विकास निगम लिमिटेड। तो भारत के पास कुल 13 नवरत्न कंपनी है, आप इसको भी नोट कर लीजिए। वहीं बात करें रेल विकास निगम लिमिटेड, तो यह एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो परियोजना कार्यान्वयन और परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रेल मंत्रालय का निर्माण शाखा के रूप में करता है। तो वहीं स्थापना की बात करें तो 24 जनवरी 2003 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका के किस राज्य में हाल ही में दिवाली का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वहीं ऑप्शन की बात करें तो ओक्लाहोमा, पेंसिल्वेनिया, कंसास शहर, कैलिफोर्निया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंसिल्वेनिया। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अमेरिका राज्य पेंसिल्वेनिया ने आधिकारिक तौर पर दिवाली के हिंदू त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। इस कदम की घोषणा गवर्नर टॉम वुल्फ ने की, जिन्होंने त्यौहार को राज्य के कर्मचारियों और पब्लिक स्कूलों की छुट्टी के रूप में मान्यता देने वाली घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वही बात करें, अमेरिका के पास कुल 50 राज्य हैं, जैसे भारत के पास 28 हैं और इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और ESZ खबरों में थे। इको सेंसिटिव जोन पर प्रतिबंध से संबोधित हालिया विकास क्या है? तो ESZ जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है या फिर कोई भी वर्ड जब हमारी न्यूज़ में चर्चित रहता है तो वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है या किससे रिलेटेड या फुल फॉर्म वगैरह। तो इसको भी आप देख लीजिए। और हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रतिबंध को संशोधित किया गया है, या फिर प्रतिबंध को पूरी तरह से हटा लिया गया है, या फिर प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है, या फिर प्रतिबंध को और सख्त कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मामू कोया हाल ही में खबरों में थे। मामू कोया कौन है? तो मामू कोया जो है वो एक लोकप्रिय मलयालम अभिनेता हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। लोकप्रिय मलयालम अभिनेता मामू कोया का 77 वर्ष की आयु में केरल के कोझिकोड में हृदय गति रुकने के बाद निधन हो गया। और 400 से अधिक मलयालम फिल्मों में अभिनय करने के बाद मामू कोया ने
1979 में थिएटर करके अपने अभिनय की शुरुआत की थी। वह हास्य भूमिका करके एक अभिनेता बन गए और मालाबार उच्चारण बोलने वाले पात्रों को निभाने के लिए लोकप्रिय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय हिल्स काउंसिल की टीम के त्रिपुरा दौरे का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था आदिवासी परिषद के कामकाजों का अध्ययन करना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 के 7वें संस्करण में भारत की क्या रैंक है? तो 4 ऑप्शन है, 44, 51, 23, 67, 38। तो सही आंसर हो जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्ता अवसंरचना पर भारत जर्मन कार्य समूह की 9वीं वार्षिक बैठक के दौरान भारत और जर्मनी 2023 के लिए नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। तो निम्नलिखित में से यह शहर कौन सा है? नई दिल्ली, म्यूनिख, पुणे, बर्लिन। तो ये जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, वहीं पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी आधिकारिक तौर पर जर्मनी का एक संघीय गणराज्य है, मध्य यूरोप का एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यूरोपीय संघ का सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य राज्य भी है। वहीं बात करें राजधानी बर्लिन है, राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर है, चांसलर ओलाफ स्कोल्ज है, मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम परिषद की बैठक हाल ही में किस राज्य में हुई? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। में बात करें शंघाई की, तो शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है और यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र का दुनिया का 40% आबादी को कवर करता है। इसकी संयुक्त GDP की बात करें तो लगभग 20% है और वहीं इसमें गठन जो है वो पीपल्स रिपब्लिक चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान के बीच हुआ था। मुख्यालय बीजिंग में है और महासचिव इसके झांग मिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 28 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया जाएगा? 4 ऑप्शन है, 83, 111, 112, 91। तो ये किया जाएगा 91 ट्रांसमीटर का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी गई है और सबसे ज़्यादा वहीं बात करें, केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ को लोकेशन में 1570 करोड़ रुपए की लागत को 157 नए सरकारी कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं बात करें, सबसे ज़्यादा कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं जो हैं 27 और 23 मध्य प्रदेश में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 राजस्थान में है और 14 मध्य प्रदेश में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ब्यूटी कंपटीशन का उद्देश्य क्या है? तो सिटी ब्यूटी कंपटीशन का उद्देश्य है शहरों में सबसे खूबसूरत सड़कों को सम्मानित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो 4 ऑप्शन है, आहार में बाजरा को बढ़ावा देना, भारत में स्वस्थ आहार को बढ़ावा देना, सतत कृषि के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी। तो सही आंसर हो जाएगा आहार में बाजरा को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस संस्थान ने सोलर डेकाथलॉन में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन है, IIT बम्बई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस देश के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने CEPA को अंतिम रूप दिया है? तो ये दिया है कंबोडिया ने।
हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात कंबोडिया साम्राज्य ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दिया है। कंबोडिया के साथ सीएपी टैरिफ को काफ़ी हद तक समाप्त करके गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को कम करके आदि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विविधता लाने के लिए उत्प्रेरक रूप से कार्य करेगा। ये इसका उद्देश्य है। वहीं बात करें, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत, इजराइल, इंडोनेशिया और तुर्की के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2023 में प्रभावी एम्बेसी RETCO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, विकास खड़लोया, अरविंद मैया, प्रवीर सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो अरविंद मैया जो हैं वो यहाँ के CO नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है हमारा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी ने हाल ही में किस देश में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेने वाली भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में हिस्सा लिया है? तो ये ओरियन अभ्यास होने वाला है फ्रांस में। तो पूछा जा सकता है कि ओरियन अभ्यास कहाँ हुआ, तो भी फ्रांस, या फिर कौन सी प्रथम महिला फ्लाइट पायलट ने भाग लिया, तो शिवांगी सिंह। और काफ़ी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट तो होंगी शिवांगी सिंह, और इनकी जो रैंक है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, और ओरियन बहुराष्ट्रीय अभ्यास में इन्होंने भाग लिया, जो कि भारत में पहली बार राफेल जेट को देश से बाहर भेजा गया। और वहीं बात करें, इंडियन एयरफोर्स ने जनवरी 2023 में पहली बार एक महिला लड़ाकू पायलट को अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने नैनो किले का उपयोग करके क्या डिज़ाइन किया है? तो इन्होंने डिज़ाइन किया है एक नॉन स्टिकिंग नॉन वेटिंग लिक्विड मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोबारा से रिपीट हो गया, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय यूके विज्ञान नवाचार परिषद की बैठक के दौरान संयुक्त अनुसंधान विकास परियोजनाओं के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई? तो 4 ऑप्शन है, ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, खेती की गई पशु रोग स्वास्थ्य, ठोस पृथ्वी के खतरे, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धि, कृषि खाद्य उत्पादन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, खेती की गई पशु रोग स्वास्थ्य और ठोस पृथ्वी के खतरे। भारत और यूके संयुक्त रूप से भारत यूके के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने के लिए तैयार हैं। ये घोषणा भारत यूके विज्ञान नवाचार परिषद की बैठक के दौरान की गई थी। बैठक के दौरान नेताओं ने कृषि, पशु रोग, स्वास्थ्य, ठोस पृथ्वी खतरे जैसे क्षेत्रों में की नई संयुक्त अनुसंधान विकास परियोजना का आह्वान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए अधिकार की रक्षा करता है? 4 ऑप्शन है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हमारे लिए स्वतंत्रता है। हम अपनी मनमर्जी, अपनी इच्छा के अनुसार अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। ये हमारे लिए मूल अधिकार है। तो थोड़ा और जानकारी लेते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा राज्य द्वारा जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अतिक्रमण को रोकता है। 1978 तक कार्यकारी कार्रवाई तक सीमित होने के रूप में संकीर्ण रूप से लगाया गया था। हालांकि 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के संरक्षण को विधायी कार्रवाई तक बढ़ावा दिया, यह मानते हुए कि कोई भी कानून जो एक प्रक्रिया निर्धारित करता है वह उचित, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। अनुच्छेद 21 में प्रभावी उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। उसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 तहत जीवन का अर्थ केवल पशु अस्तित्व से अधिक है। इसमें मानवीय सम्मान के साथ जीने का अधिकार और अन्य सभी पहलू शामिल होंगे जिन्होंने जीवन को सार्थक, पूर्ण और जीने लायक बनाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में समाचारों में देखे गए क्वासर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ये हैं हमारे दूर आकाश गंगाओं में बहुत चमकदार। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो दोस्तों आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे लिए कोई एडवाइस या सजेशन हो तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।